हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी, ये देखते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। यानी भारतीयों की ओर से संविधान के गठन के लिए एक संविधान सभा की मांग सबसे पहले रांची में मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। एम.एन. राय कौन थे? ये भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के द्वारा भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। यानी कांग्रेस के द्वारा भी पहली बार संविधान निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1934 में ही की गई थी, स्वराज पार्टी के बाद, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में की थी, जो कि 1936 में हुआ था। उसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। यानी पहली बार 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उसमें ये प्रस्ताव था कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जो कि निर्वाचित होगी। लेकिन संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसकी योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। यानी भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा गठित होनी थी वो निर्वाचित होनी थी, उसका निर्वाचन किया जाना था। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व, यानी उस संविधान सभा में जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे, उनका चयन जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। यानी कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उसमें कहा गया था कि एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधि करेगा। यानी जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था, उनमें प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। और ये संविधान सभा की 389 सदस्य संख्या थी, इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, जबकि 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। यानी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी, जबकि 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। अब जो ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित की गई थी, उन्हें भी बांटा गया था। कैसे? ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों में से किया जाना था। यानी जो 11 प्रांत थे जिन पर गवर्नर शासन करता था, उनमें से 292 सदस्यों का चयन किया जाना था और 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। यानी प्रत्येक से एक सदस्य का चयन किया जाना था। देशी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व था वो उसका चयन, यानी देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, ना कि उनका चुनाव होना था। जबकि जो 11 गवर्नर के प्रांत थे उनका चुनाव किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1940 में संपन्न हुए। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव 1940 जुलाई-अगस्त 1940 में कराए गए थे। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से
कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। यानी जो ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी गई थी, उसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्य थे उन्हें 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यानी जब स्टार्टिंग में संविधान सभा बनी तो देशी रियासतों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। यानी 28 अप्रैल 1947 को जब संविधान सभा का तृतीय अधिवेशन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होना शुरू हो गए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार किया गया था? संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यानी जो संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, और जो निर्वाचन हुआ था उसमें निर्वाचक मंडल के रूप में जो प्रांतों की विधानसभाएं थीं उनका उपयोग किया गया था। और यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार जो दिया गया था वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर दिया गया था। यानी उस समय मताधिकार सीमित था। लगभग 10% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार दिया गया था, और उसकी कंडीशन थी, उसमें थी कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही मताधिकार दिया जाना था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुल 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल ये भी बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो भी की थी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके बनाई गई है। यानी वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य का है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। माउंटबेटन योजना, आगे देखते हैं। माउंटबेटन योजना किसे कहते हैं? जब जो गवर्नर जनरल थे उस समय माउंटबेटन, उनके द्वारा जो भारत विभाजन की घोषणा की गई थी वो की गई थी 3 जून 1947 को। उसे ही हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। यानी जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए गए
तो जो पहली संविधान सभा थी उसमें से जो पाकिस्तान के हिस्से की संविधान सभा बनाई गई उसके सदस्य बाहर हो गए। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। मूल यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर अब 299 रह गई थी। पहले 389 सदस्य थे, अब कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य वो पाकिस्तान का संविधान बनाने लगे, वो पहली संविधान सभा से अलग हो गए, जिसमें इन 299 सदस्यों में से अब भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि जबकि भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उस पर इसे 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन बताया गया है। उसका कारण है कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो शायद उस तिथि को इसमें शामिल नहीं किया गया हो। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन जिनकी कुल अवधि थी 165 दिन, यानी संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे जिनकी कुल अवधि थी 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। फिर 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, यानी इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को एकत्रित हुई, जब सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, यानी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और उस समय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल संख्या, यानी भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की कुल संख्या थी वो 15 थी, और उनके नाम हैं विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ये संविधान सभा की 15 महिलाएं थीं। जो संविधान सभा की सदस्य थीं वो 15 महिलाएं थीं। ग्रेनविल ऑस्टिन ये एक पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। इन्होंने इस आधार पर इस वाक्य के द्वारा संविधान की जो हमारी संविधान सभा थी उसकी आलोचना की थी। ये कथन सीधा सीधा पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को।
इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके शामिल होने के लिए विकल्प रखा गया था। फिर बाद में 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान सभा और उसकी निर्माण प्रक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।